हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, आप इसको समझिए कि अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन के चालकत्व को ही उसका क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है, जो आप 1 सेंटीमीटर का लिए हैं, ठीक है, आप मान लीजिए क्यूब के रूप में, और उसके अंदर विलयन के माध्यम से जो चालक के गुण हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो एक तरीके से क्या है, चालक तो कहलाता है। विलयन का चालक या विशिष्ट चालक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे क्या बताया गया है, इसी को आगे संख्या बढ़ाई गई है, चालकता के रूप में इस फार्मूले को व्यक्त किया गया है, जिसमें यहाँ जहां आर था, अभी शुरू शुरू में हम लोग इसके पहले वहां पे हमने देखा होगा, पहले वाले इक्वेशन में हम लोग क्या किए थे, शुरू शुरू में सी इक्वल टू आई अपॉन बी के रूप में व्यक्त किए थे। ठीक है, तो यहाँ उसी तरीके से आर इक्वल टू सी के रूप में इसको क्या किया गया है, लिखा गया। देखिए कैसे, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक इक्वेशन लिखे थे जहां पर हम लोगों ने सी इक्वल टू 1/r लिखे थे नहीं लिखे थे, उसी तरीके से आर जो था यहाँ लिखा था, तो अब यहाँ पे सी को इस तरीके से क्या किया है, परिवर्तित किया गया। तो अब देखिए, जहां ये ए था वहां ये ऊपर आ गया, रो अपान एल हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1/r दिया था, तो इसको जब परिवर्तित किया जाए तो इसके बराबर तो होगा, लेकिन सी नीचे आ जाएगा और आर ऊपर चला जाएगा। तो उसी तरीके से सी इसके बराबर, तो ये परिवर्तित होगा, ए अपान रो एल हो गया, और विशिष्ट चालकता का कप्पा इक्वल टू सी अपान ए एल के रूप में फार्मूला आ गया। ये आपका मेन फार्मूला विशिष्ट चालकता के लिए, ध्यान रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए, और इसमें कोई समस्या हो तो हम इसको एक बार फिर से आपको विशिष्ट चालकता में इसका हम लोग बार फिर से समझेंगे। जैसे सबसे पहले आपका दिया गया है सी अपान 1/r दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, ओम का नियम का प्रयोग करते हुए आई आर लिखा गया, आई लिखा गया यहाँ पर, और फिर यहाँ से आपका बी इक्वल टू आई आर के रूप में आ गया। ठीक, क्या चीज, ठीक। अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ एक व्यवस्था की जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी इंटू आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आर लिखा जाए तो 1/c होगा, और जब सी लिखा जाएगा तो 1/r होगा। इसको ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि इसी में सारा खेल हो रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये व्यवस्था हो गई। उसके बाद यहाँ से आर जो आपका निकल कर आ गया, तो हमें पता चला है कि अगर कहीं पर आर इक्वल टू लिखा जाएगा तो बी अपान आई हो जाएगा ये। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, तो हमें पता है कि जब आर तब लिखेंगे हम, और सी तब लिखेंगे जब 1/r के रूप में इसको व्यक्त किया जाएगा, और जब आर तब लिखेंगे जब 1/c के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो देखिए आपकी आर की जो पूरी वैल्यू है वो आर अपान 1/r के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा। आर की जो वैल्यू है किसके अपान में लिखा है, 1/r की वैल्यू में। न समझ में तो ऐसे देखिए, यहाँ सी इक्वल टू हो जाएगा 1/b/i, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है, b/i है कि नहीं है, ये होगा। तो जब b/i होगा तो आपका c इक्वल टू 1/b हो जाएगा। कोई समस्या, अब तो नहीं समस्या, यही प्रक्रिया हम आगे अब देख लीजिए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ गई c इक्वल टू 1/b हो गया। अब ये व्यवस्था फिर आगे बढ़ाइए विशिष्ट चालकता के लिए। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने क्या किया था, कप्पा इक्वल टू 1/रो निकाले थे, शुरू में व्यवस्था बता रहे हैं, कप्पा इक्वल टू 1/रो निकाले थे। रो निकालने के बाद हमने दूरी तय की थी आर अनुपाती एल के रूप में। ठीक है, आर अनुपाती एल के रूप में यहाँ पे सिद्ध किया गया था। हमें पता था कि जब इसके अनुपाती को हटाया जाएगा तो आर इक्वल टू रो का और अपान एल का प्रयोग किया जाएगा। कोई समस्या, ठीक। यही व्यवस्था जब आगे फिर आपकी बढ़ गई, तो हमें पता है एक चीज कि आर इक्वल टू लिखा है रो एल अपान ए लिखा है। रो हमें पता है यहाँ पर कि जब आर की वैल्यू यहाँ दी गई है, तो इसी तरीके से यहाँ जो सी दिया गया है, ये एक तरीके से आर की वैल्यू के रूप में यहाँ भी था, आर की वैल्यू में यहाँ भी है। ठीक, तो हम यहाँ पर जो इसको फिर से लिखेंगे जब सी के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू 1/r तो लिखेंगे, तो जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर आपका फार्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपका सी इक्वल टू ए अपान रो एल हो जाएगा। कोई समस्या, और यही व्यवस्था जब हम लोग कप्पा के रूप में निकालेंगे, एक फार्मूला ये आपका आ गया, और यही व्यवस्था हम कप्पा के रूप में निकालें तो कप्पा इक्वल टू आपका हो जाएगा सी एल अपान, यही चीज आपको सिद्ध करना था इसमें।
अब इसमें क्या ना समझ में आया वो बताओ, हम फिर से बता दें। क्या चीज ना समझ में आई हो आप बताइए। तो शुरू करने वाले हैं सेल नियतांक के बारे में। ठीक है, कि सेल नियतांक क्या होता है, कैसे कार्य करता है और किस तरीके से होता है। ठीक, चलिए इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ दिया गया कप्पा इक्वल टू सी एल अपान ए, जिसमें बताया जा रहा है कि जो सी एल, जो ये एल अपान ए दिया गया है, एक तरीके से क्या है, सेल नियतांक का रूप है। ठीक है, सेल नियतांक का रूप मतलब क्या बता रहा है, जैसे कल हम लोग समझे थे सेल के बारे में, तो सेल में यही चीजें बताई जाती है जिसे इसको नियतांक के रूप में लिया गया है। तो हमें पता है ये यहाँ पर एक तरीके से धारा को प्रदर्शित करता है और ये एक तरीके से लंबाई को बताता है। ठीक, तो यहाँ भी एक चीज ये भी है कि जो सेल होता है, ठीक है, प्रत्येक सेल के लिए, ठीक है, सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है। ठीक, अलग अलग व्यवस्था से मतलब क्या है कि जैसे जैसे सेल में चीजें परिवर्तित होती रहती है, जैसे जैसे मतलब कि जिस जैसे आप छोटा सेल लेंगे, बड़ा सेल लेंगे, बड़ी बैटरी लेंगे, उससे बड़ी बैटरी लेंगे, तो उस अनुसार से उसकी दूरी, उसके एनोड और कैथोड की दूरी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड की दूरी क्या होगी, अलग अलग होती जाएगी। ठीक, और उसकी दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले यही यहाँ बताया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि जब किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड, ठीक है, दो समांतर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब वही जो आपके क्या है, कैथोड और एनोड के तरीके से, यानी कि प्लस और माइनस के तरीके से क्या करते हो, कार्य करते हो। ठीक है, और उनकी दूरी, जो कि उनकी दूरी के रूप में बताया जा रहा है, यहाँ दिया गया जो आपका एल, ठीक है, इनकी दूरी के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। ये यहाँ पे आपका एल और ये आपका जो धारा के रूप में क्या करता है, बताता है कि दूरी इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है, रूप में परिभाषित किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है। अब इसमें ये समझने वाली बात है, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के, जो इलेक्ट्रोड इनसे कुछ दूरी पर होती है इलेक्ट्रोड के, ठीक है, उनके बीच में कुछ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लगे होते हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब वही चीजें, जैसे आपकी जो बैटरी है तो अंदर उसके कुछ पार्ट लगे रहते हैं। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्ट लगे रहते हैं, हमको दिखा रहे हैं, उसी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। छोटे छोटे जो अंदर पार्ट उसको चार्ज क्या करते हैं, उसी के अंदर की बात ये कर रहा है। देखिए जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से बैटरी के इलेक्ट्रोड हैं, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के रूप में कार्य करते हैं। ये बैटरी के बीच में लगा रहता है, जैसे जो बैटरी होती है, ये बीच में उससे क्या करता है, एक सॉकेट से जोड़ी जाती है। जैसे ऐसे समझिए, आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये बना हुआ है, ये बैटरी का पूरा एक सॉकेट तैयार है, ये अब इससे ये सॉकेट से दूसरे सॉकेट पे जोड़ दिया जाता है और फिर इसमें लिक्विड डाल दिया जाता है। पहली लिक्विड पड़ती है, पहली जो लिक्विड पड़ती है वो आपकी पड़ती है H2SO4 की, शांत H2SO4 की। ठीक है, और फिर उसका धीरे धीरे वाष्पिक मतलब तरीके से उबलने का कार्य करता है, यानी कि आयनों को अपने से और लिक्विड में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही प्रयोग किया जाता है और इसकी होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कार्य करती है। और इसमें आप देख सकते हैं इसकी कुछ लंबाई भी है, ठीक है, चौड़ाई भी है और इसकी कुछ ऊंचाई भी है। तो इस तरीके से अनुप्रस्थ काट के बारे में बताया गया। सेल नियतांक इसी तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेल नियतांक का यह फार्मूला दिया गया है, सेल नियतांक निर्धारण का ये फार्मूला हमें दिया गया है, जिसमें कप्पा इक्वल टू सेल इंटू सेल नियतांक और सेल नियतांक इक्वल टू कप्पा अपान सी इक्वल टू कप्पा इंटू आर, जो कि कप्पा आपका दिया गया विशिष्ट चालक के रूप में और आर आपका क्या दिया गया है, प्रतिरोध के रूप में। ठीक है, ये इसमें दिया गया है और इसका जो मात्रक भी होता है सेंटीमीटर मीटर इनवर्स होता है, ध्यान रखिएगा। हो गया, चलिए हम लोग समझेंगे तुल्यांकी चालकता के बारे में। ठीक है, इसमें क्या बताया था, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम के तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, इसका हम लोग समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बताया तुल्यांकी चालकता वो होता है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, किसमें बताया है, निश्चित, यानी कि वैल्यू जहां पे दिया गया आपका, वो वैल्यू में निश्चित होना चाहिए और उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक, ये चीजें होनी चाहिए। बताया में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता। अब देखिए इसमें जो बताया जा रहा है, ये बात कर रहा है तरीके से विलयन की,
ठीक, बताया जा रहा है एक ऐसी विलेन, एक ऐसा विलेन, ठीक है, जो एक तरीके से कैसे कार्य करता है, जो एक तरीके से ऐसे कार्य करता है जिसमें धारा या फिर आयनों की संख्या क्या हो सके, निर्धारित हो सके। ठीक है, ऐसा ऐसा वो विलेन, ठीक है, जिसमें क्या हो सकती हो, चालकता हो जिसके अंदर। ठीक, ऐसे विलेन, जैसे सबसे पहली चीज आपकी इसमें बताया जाता है कि ऐसे कौन से विलेन है, आप लोगों को पता भी है। ठीक है, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत से ऐसे विलेन है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है या अन्य सेल से वैसे विलेन है, जो एक तरीके से क्या कार्य करते हैं, आयनों का ट्रांसफर करते हैं, आयनों यानी कि चार्ज का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आयनों का ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, और इनका ट्रांसफर जो होता है एक तरीके से मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर, यानी कि पहले इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ और दूसरे इलेक्ट्रोड से पहले इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, और ये व्यवस्था जो होती है, ये बता रहे विलेन के अगर 1 ग्राम लिया गया, अगर 1 भी ग्राम विलेन है, जो आपका विलेन है, अगर वो 1 ग्राम भी है, ठीक है, 1 ग्राम है या 1 ml है, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें जितना विलेन आ जाए, मतलब जितनी संख्या में आपका लिक्विड आ जाए, उसमें भी आयनों की संख्या उतनी हो जितनी आयनों की, जितने आयनों की संख्या उस पूरे, मतलब एक तरीके से बैटरी या बैटरी के जो पानी है, ठीक है, वाटर है, उसमें भी उतने ही आयनों की संख्या मौजूद हो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.